मशरिक़ वस्ता में एक और महाज खोलने की तैयारियां। अमरीका का एटमी आबदोज और जंगी बहरी जहाज तैनात करने का हुक्म। पेंटागन के मुताबिक ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है। इसराइल को बचाने के लिए एटमी आबदोज USS जॉर्जिया तैनात की जाएगी। इब्राहिम लिंकन तैयारा बरादर जंगी बहरी जहाज भी कशीदा सूरत हाल के बाइस तैनात किया जाएगा। हमास और हिजबुल्लाह के रहनुमाओं पर हमलों के बाद ईरान ने इसराइल से बदला लेने का ऐलान कर रखा है। फलस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास ने काहिरा मुज़ाकरात में वफ़द न भेजने का ऐलान कर दिया। हमास का कहना है 2 जुलाई को तय पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मुसालिदकारों को चाहिए कि वो मुज़ाकरात के मज़ीद अदवात पर जोर देने के बजाय इसराइल पर मुज़ाकरात के दौरान तय पाने वाले नकात पर अमल दरामद के लिए जोर डालें। नई तजावीज़ से इसराइल को हमारे लोगों के कत्लेआम का बहाना मिल रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका, मिस्र और कतर की जानिब से इसराइल और हमास को 15 अगस्त के रोज़ काहिरा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात के नए दौर के लिए दावत दी गई थी। नायब अमरीकी सदर और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इसराइल को हमास के पीछे जाने का हक है। बारहा कह चुकी हूँ कि शहरियों की हलाकतों से गुरेज करना अहम जिम्मेदारी है। गजा में एक बार फिर काफ़ी शहरियों की जानें गई हैं। यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी मुआहिदा अब हो जाना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की इनिंग्स। इस्लामाबाद, लाहौर, विहाड़ी, नौशहरा और बालाई अजला भीग गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। लाहौर में रात गए मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। आज रात शदीद बारिशों से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हो सकती है। MQM गवर्नर सिंध को हटाने पर हुकूमत से अलहदगी की धमकी। फारूक सत्तार कहते हैं कोई एकतरफा फैसला कबूल नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध को तब्दील किया तो हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं होगा। सिंध का गवर्नर MQM का है। नून लीग के साथ यही तय हुआ था। गवर्नर कामरान टिसोरी ही रहेंगे। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वजाहत सामने आ गई। कहा, बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। इसहाक डार का कहना था पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है। इस हवाले से चंद रोज में फैसला हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कौमी असम्बली के 3 हलकों में वोटों की दोबारा गिनती के केसेस का फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11:30 बजे बैठेगा। दोबारा गिनती वाले हलकों में NA 154 लोधरा शामिल। गुजरांवाला के 2 हलके NA 81 और NA 79 शामिल हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में केस की समाअत करेंगे। 190 मिलियन रेफरेंस में कुल 59 में से 35 गवाहान अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके। आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल होने के बाद गवाहान की फहरिस्त देने की कार्रवाई होगी। पाकिस्तानी मईशत की तरक्की के लिए 5 साला प्लान तैयार। 14 अगस्त को जारी किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक प्लान बरतानवी माहिर माशियात की ज़ेर निगरानी में तैयार किया गया। स्टेफन मंसूबे का नाम दिया गया। प्लान में सालाना 6% मौशी तरक्की शामिल। 2028 तक बरामदात $60 अरब तक ले जाई जाएंगी। निजी सरमायाकारी का फरोग, तवानाई और कारोबारी लागत में कमी की तजवीज़। चीन के साथ टेक्नोलॉजी की मुंतकली, ज्वाइंट वेंचर के जरिए बरामदात को फरोग देने की सिफारिश। टैक्स टू GDP 13.5% मुकर्रर। मुजवज़ा मंसूबे पर अमल दरामद के लिए सियासी अज़म लाज़मी करार। IPPs वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जान छुड़ा के ही रहेंगे। मुआहिदे पर अमल ना किया तो 42 दिन बाद तमाम रास्ते इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की वार्निंग। लाहौर धरने से खिताब में कहा, जमात इस्लामी अपना मुआहिदा पूरा करवाना जानती है, एक एक शिक पर अमल दरामद करवाएंगे। दुश्मन बलोचिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत का कहना है कि नौजवान कौम का असासा और मुस्तकबिल हैं, उन्हें वसाइल फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। कई प्रोग्राम शुरू किए हैं, नौजवान इनसे फ़ायदा उठाएँ। वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवान तब्दीली का मुहर्रिक, हमारे रहनुमा और रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। नौजवान आबादी मुल्क की वसी तर समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अपना किरदार अदा करे। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का भरपूर पज़राई पर आवाम का शुक्रिया। मुल्क का नाम मजीद रोशन करने के लिए पुरअज़म, बोले आइंदा भी मुल्क के लिए कामयाबियां समेटूंगा। 2028 के ओलंपिक्स की भरपूर तैयारी करूंगा। अरशद नदीम की वालिदा ने कहा, बेटे ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। खुशी को अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। बेटे के गोल्ड मेडल जीतने पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ। पेरिस ओलंपिक्स का सनसनीखेज मेला ख़त्म। इख्तितामी तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के दस्तों का मार्च पास्ट। एथलीट अपने वतन का परचम थामे मार्च में शरीक हुए। फाइकर आज़ ने इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान का परचम थामे मुल्क की नुमाइंदगी की। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा, रंगो नूर की बरसात, फनकारों की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लग गए। पेरिस ओलंपिक्स में तमगे जीतने वाले ममालिक की फाइनल लिस्ट जारी। अमरीका 40 तलाई तमगों के साथ टॉप पोजीशन पर बराजमान, मजमूई तौर पर 126 तमगे जीते। चीन सोने के 40 तमगों के साथ दूसरे नंबर पर, मजमूई तमगों की तादाद 91 रही। जापान 20 तलाई तमगों के साथ तीसरे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया ने सोने के 18 तमगे जीते। पाकिस्तान ने अरशद नदीम की तारीख साथ परफॉर्मेंस की बदौलत इकलौता गोल्ड मेडल जीता। भारत गोल्ड मेडल जीतने में नाकाम रहा। सतहत्तरवीं यौम आज़ादी की मुनासबत से इवेंट्स का इनेकाद। बलूचिस्तान में फुटबॉल इवेंट का इनेकाद। बलूचिस्तान स्पोर्ट और अफगान चमन FC का फाइनल मुकाबला। अफगान चमन क्लब ने मैदान मार लिया। फैसला कुन मार्के में 2-0 से फतह अपने नाम की। फातेह टीम को 5 लाख रुपए, बेहतरीन खिलाड़ी नकीबुल्लाह को 1 लाख रुपए नाम से नवाजा गया। रनर अप को 3 लाख रुपए और ट्रॉफी दी गई। बलूचिस्तान के अवाम और शायकीन ने बलूचिस्तान हुकूमत और पाक आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया।